हाय स्टूडेंट्स, आप दीपक कजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। ये वो चैप्टर है जिसमें कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आइए चलिए इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। जितने भी कन्फ्यूजन टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स को हम लोग अच्छे से और खूबसूरती के साथ सीखते हैं, जिससे कि आने वाली एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन को हम लोग स्मूथली कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम्स। तो जब हम लोग नंबर्स की बात करें तो सबसे पहला जो नंबर हम लोगों के जहन में आता है वो होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो माइंड में आया वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सपोज करिए आप मार्केट जाते हैं, आपको चॉकलेट्स खरीदनी है, कैंडीज खरीदनी है, पेन्स खरीदने हैं, रजिस्टर्स खरीदने हैं, ठीक है, बनानास परचेज करते हैं। तो जब आप खरीदते हैं तो आप इन्हें काउंट करते हैं। अब जो काउंटिंग करते हैं ये कहाँ से होती है? आप इन्हें काउंट करते हैं कि करके 1 2 3 4 लाइक इस तरीके से काउंटिंग। तो यही वो सारे के सारे नंबर्स जिनसे काउंटिंग करते हैं हम लोग, जिन्हें काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, इन्हीं सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 और कहाँ तक जाते हैं? अप टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी, आप जो ये सिंबल देख पा रहे हैं ये एक्चुअली कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को आइडिया देता है कि इन सारे के सारे नंबर्स को हम लोग कहीं तक भी आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से समझ आता है कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? 1। और अगर हम लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो उस केस में हम लोग अगर कोई भी एक नंबर बताए पर्टिकुलर, सपोज करिए हम लोगों ने x बताया कि x क्या है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस x में हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 प्लस कर देंगे और 1 प्लस करने के बाद में जो भी रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा वो नंबर अपने आप में क्या होगा? एक नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो बता सकते हैं जो कि क्या है? 1, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम लोग नहीं बता सकते हैं। करेक्ट है, क्योंकि जो भी बताएंगे जैसे उसमें 1 प्लस कर देंगे और 1 प्लस करने के बाद में जो भी नंबर निकलेगा वो अपने आप में एक नेचुरल नंबर ही होगा। करेक्ट। अब बात करते हैं जो दूसरी कैटेगरी नंबर्स की आती है वो है हम लोगों का होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी कि सारे के सारे काउंटिंग नंबर, सारे के सारे काउंटिंग नंबर यानी का मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर, और साथ में एक नंबर और आ जाए, क्या? 0। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर और 0 मिलकर एक नया ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बोलो उसको, सेट बोलो या फिर कलेक्शन बोलो। तो नंबर के ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स का कलेक्शन। और ये होल नंबर्स फिर कहाँ से स्टार्ट हुए? देखो 0 आ गया और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 और इसी तरीके से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसका मतलब अब हमें समझ आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर? 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को चीज़ें समझ आई। अब तीसरी तरह के जो नंबर्स निकल के आते हैं हम लोगों के सामने वो होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसको बोला जाता है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, साथ में देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, इन्हीं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव और साथ में 0 मिलके एक नया ग्रुप बन जाता है, नया सेट बन जाता है या फिर नया कलेक्शन बोल दीजिए। तो इसी ग्रुप को, इसी नंबर के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स का ग्रुप। राइट, तो इंटीजर्स के ग्रुप को समझने के लिए हम लोग क्या करें? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हम लोगों ने 0 यहाँ कंसीडर कर लिया। अब 0 के राइट हैंड साइड में ये हो गया 1, ये 2 3 4 और इसी तरीके से नंबर्स होंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब 0 के इधर आए तो ये -1 -2 -3 -4 और इसी तरीके से नंबर्स इधर घटते रहेंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। करेक्ट। तो ये सारे के सारे नंबर्स हम लोगों ने जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे हैं, तो अभी जो देख पा रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अब हम लोग देखें यहाँ से,
1 से लेके यहाँ जितने भी हम लोग नंबर्स देख पा रहे हैं ये सारे क्या है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग यहाँ से देखें -1 से लेके इधर तक जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है -1 -2 -3 -4, तो ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव्स ऑफ कैसे नंबर्स का नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव है। ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। वहीं हम लोग जो नेगेटिव हैं किसके नेचुरल नंबर्स के, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो 1 से लेके इधर जितने भी नंबर्स हैं वो है हम लोगों के पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 से लेके इधर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों के नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब एक नंबर बचा रह गया, वो क्या है 0। अब 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ना ही नेगेटिव इंटीजर, तो 0 के लिए कह सकते हैं दिस इज नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, राइट। सो 0 ना तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज रैशनल नंबर्स, ठीक है। एक बार हटाते हैं इसको। अब अगली कैटेगरी में हम लोग लेते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बार लिखते हैं। सो दोज numbers which can be written in the form of P/Q, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है, राइट। सो ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके where P and Q are integers but Q is not equal to 0, right। तो ऐसे नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं जिन नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकें। साथ ही बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है, साथ ही जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा नंबर, उसमें P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। यस, दूसरी कंडीशन ये हुई। तीसरी कंडीशन क्या हुई कि Q 0 के इक्वल ना हो। इसका मतलब कभी जब हम लोगों को बोल दिया जाए कि चेक करिए कि जो गिवन नंबर है वो एक रैशनल नंबर है या फिर नहीं, उसके लिए हम लोगों को कितने पॉइंट्स देखने पड़ेंगे? 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है कि P और Q दोनों क्या हों? इंटीजर्स हों। और तीसरा पॉइंट क्या है कि Q 0 के इक्वल ना हो। करेक्ट। एक एग्जाम्पल से जरा समझें। सपोज करिए हम लोगों ने एक नंबर लिया 5। अब इस 5 को हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 5/1 का मतलब क्या है? 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा ना, मतलब 5 को लिख सकते हैं हम लोग 5/1, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ऐसा कर देने से हम लोगों ने इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख दिया ना। देखो फॉर्म P/Q। अब एक पॉइंट तो हम लोगों ने चेक किया कि P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों को चेक करना है कि P और Q कैसे होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स। तो हम लोग देखें 5 क्या अपने आप में एक इंटीजर है? यस, 5 अपने आप में एक इंटीजर है। क्या जो नीचे लिखा हुआ नंबर है Q के प्लेस पर 1, ये अपने आप में एक इंटीजर है? यस, दैट इज एन इंटीजर। मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तीसरी कंडीशन में देखें कि जो Q के प्लेस पर है वो लिखा हुआ नंबर क्या 0 के इक्वल है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब 5 फिर तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 अपने आप में कैसा नंबर हुआ? एक रैशनल नंबर। एक एग्जांपल और देखें। एक नंबर लिया हम लोगों ने 0। अब इस 0 को चाहे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0/1। देखो 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। मतलब 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। और जब हम लोगों ने ऐसा लिख दिया तो हम लोगों ने 0 को P/Q की फॉर्म में
रख दिया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन के पी और क्यू के प्लेस पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं चेक करिए कि वो इंटीजर्स हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 0 है, क्या अपने आप में एक इंटीजर है? यस, दैट इज इंटीजर। क्या नीचे जो नंबर लिखा हुआ है क्यू के प्लेस पर 1 लिखा है ना, क्या ये अपने आप में एक इंटीजर है? यस, दैट इज एन इंटीजर। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है 0। तीसरी कंडीशन क्या है कि क्या जो क्यू के प्लेस पर लिखा हुआ नंबर है वो 0 के इक्वल है? नहीं, वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। राइट, तो 0 को हम लोगों ने p अपॉन q की फॉर्म में लिखा, जहां पे 0 और 1 दोनों ही कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स। और जो q के प्लेस पे लिखा हुआ है 1 वो 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो अपने आप में 0 कैसा नंबर हुआ? एक रैशनल नंबर। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब जो अगली कैटेगरी नंबर्स की होती है वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर्स किसको बोला जाता है? दोज नंबर्स which cannot be written in the form ऑफ, किस फॉर्म में नहीं लिख सकते? p अपॉन q की फॉर्म में। लेकिन बात यहां भी कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ये आधी अधूरी बात है। पूरी बात सुनिए। वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, आधी अधूरी बात होगी और गलत स्टेटमेंट होगा। करेक्ट। साथ में क्या बोलना पड़ेगा? जहां पे कि p और q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, और साथ में q 0 के इक्वल ना हो। और अगर ऐसा होगा तो गिवन नंबर कैसा होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से जरा समझे हम लोग इसको। एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जिसको कि हम लोग रूट साइन में रख सकें, वो सब के सब अपने आप में क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग आगे सीखेंगे अभी और डिटेल में। अभी के लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर उन्हें हम लोग रूट साइन में रख दें तो अपने आप में कैसे नंबर्स होंगे? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट क्या समझना था कि ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। बट आपके माइंड में शायद आ रहा होगा कि अगर √2 है तो इस √2 को चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 अपॉन 1। देखो √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही आएगा, मतलब √2 को लिख सकते हैं हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं थी ना, p अपॉन q की फॉर्म में तो हम लोगों ने √2 को लिख दिया ना, लेकिन कंडीशन में और भी क्या था कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अब देखिए p के प्लेस पर क्या है? √2 है ना, क्या ये अपने आप में एक इंटीजर है? नहीं, और ये हम लोगों की कंडीशन यही फेल हो जाती है। करेक्ट है, तो सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं होगा कि नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, क्योंकि इन सारे नंबर्स को भी हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट पूरी डेफिनेशन में क्या बोला जाता है कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में q 0 के इक्वल ना हो। करेक्ट है, तो चलिए ये चीज़ हम लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। राइट, सो सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर मिलकर जो सेट बनाते हैं या कलेक्शन बना लें या फिर ग्रुप बना लें, तो इसी ग्रुप को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स का ग्रुप, जिसमें कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे और सभी इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब अगली जो कैटेगरी नंबर्स की है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, यानी कि दोज नंबर्स which have exactly two factors.
सो ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स हों, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, एक नंबर हम लोगों ने लिया 2। अब देखो इसके कौन कौन से फैक्टर, यानी कि किस किस से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा 2, और साथ में किससे होगा, 2 से। इसके अलावा तो किसी से नहीं होगा। इसका मतलब इस नंबर 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, पहला है 1 और दूसरा है 2। तो अगर इसके 2 ही फैक्टर है तो ये कैसा नंबर हुआ, अपने आप में प्राइम नंबर। ठीक है, एक नंबर लिया हम लोगों ने 3, 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 3। एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स है, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। 11, ये किससे डिवाइड होगा, देखो 1 से होगा और 1 के अलावा सीधे 11 से होगा। इसका मतलब 11 के भी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कितने फैक्टर्स हैं, 2। तो ये भी अपने आप में कैसा नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोगों को माइंड में रखना है, अक्सर उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या माइंड में रखना है कि देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में, यानी कि 100 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25। एंड देयर आर 15 प्राइम नंबर्स अप टू 50, और 50 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15। एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम नंबर भी है। बाकी के सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी मेंशन कर देते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, करेक्ट। अब दूसरी तरह के जो नंबर्स आएंगे वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, चलिए तो प्राइम तो हम लोगों ने सीख लिया। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स की बातें करें तो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स आर नंबर्स दोज नंबर्स विच हैव more than 2 factors। ऐसे नंबर्स जिनके की 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा 4, अब 4 किस किस से डिवाइड होगा, देखो 1 से होगा, 2 से होगा और फिर 4 से होगा। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो 4 अपने आप में कैसा नंबर हुआ, कॉम्पोजिट नंबर। वहीं एक नंबर हम लोग डिस्कस करें 10, 1 से डिवाइड होगा बेटा, 2 से होगा, 5 से होगा, फिर 10 से होगा। मतलब 2 से ज़्यादा यहाँ भी फैक्टर्स हम लोगों ने देखे। 12 की बात करें, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, उसके बाद 6 से होगा और फिर लास्ट में 12 से होगा। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो 12 अपने आप में कैसा नंबर हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देनी है, अगर हम लोग नंबर 1 की बात करें तो 1 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स। और कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। और 1 का क्योंकि एक ही फैक्टर है तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। सो 1 इज नीदर a prime number nor a composite number, right? So 1 is neither a prime number nor a composite number। तो 1 ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए जो कि इसके पास नहीं है, और कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, इसके पास तो सिर्फ एक ही है, करेक्ट है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एनी टू नंबर्स whose HCF is 1, यानी कि कोई भी 2 नंबर्स जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ऐसे 2 नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट हों,
ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट हो, करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझें इसको, एक नंबर लिखा 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, दूसरा 3 अपने आप में ये भी प्राइम नंबर है। तो जब इन दो नंबर्स को एक साथ हम लोग देखें तो दोनों नंबर्स को हम लोग देखें तो दोनों का HCF क्या है, 1 है ना। मीन्स 1 के अलावा कॉमनली दोनों नंबर्स किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो मतलब दोनों का HCF 1 है, और दोनों का HCF 1 है तो दोनों कैसे नंबर्स हुए, को प्राइम नंबर्स, करेक्ट। तो एक चीज़ हमें समझ आती है यहाँ पे कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स हमेशा ही कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या कभी दो कॉम्पोजिट नंबर्स भी को प्राइम हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा, 9। अब 9 कैसा नंबर है, देखो ये 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है, तो मतलब कॉम्पोजिट हुआ, करेक्ट। एक नंबर और ले लें 10, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 5 से होता है, फिर 10 से होता है, तो ये भी कॉम्पोजिट हुआ। लेकिन जब इन दो नंबर्स को एक साथ लेकर चलें तो 9 और 10 1 के अलावा किसी भी और नंबर से कॉमनली डिवाइड नहीं होते, तो मतलब 9 और 10 का HCF क्या है, 1 है। तो ये दो नंबर्स भी कैसे नंबर्स हुए, को प्राइम नंबर्स। मतलब दो कॉम्पोजिट नंबर्स भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर इजी एग्जाम्पल देना पड़े ना को प्राइम नंबर्स का, सपोज करिए आपसे कोई कहता है कि दो को प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप कोई भी दो प्राइम नंबर्स बता सकते हो। नहीं तो आसान तरीका क्या है कि कभी भी ना दो लगातार नंबर बोल दीजिए। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा ही कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स। जैसे मैं आपसे कह दूं 100 और 101 दो लगातार नंबर्स हैं, तो कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स। 50 और 51 को प्राइम, 35 और 36 कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स, करेक्ट है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनका की डिफरेंस 2 हो। सो एनी टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2। फॉर एन एग्जाम्पल, एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 5, दोनों कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और हम लोग देखें कि 5 में से अगर 3 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब इन दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 है, तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, ट्विन प्राइम है। एक और एग्जांपल देखें, 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और इस प्राइम में से इसको माइनस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। वहीं एक और एग्जांपल देखें, 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और इसमें से अगर इसको माइनस करें तो हमें मिलेगा 2, यानी कि डिफरेंस 2 है यहाँ पे। तो ये भी दोनों कैसे नंबर्स हुए, ट्विन प्राइम नंबर्स हुए, करेक्ट है। स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। फिर से मिलता हूँ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।